मैं ना बाजी के घर कुरान पढ़ने जा रही थी वरना बस अब भी ऐसे नहीं रुकेगी। हाँ मैं और मामू गए थे नदी पर नहाने, अच्छा आम की पेटी लेके। अच्छा। तो सब एक साथ चले जाते, तो हम बच्चे घर में अकेले होते सब, यानी 6 मेरे चाचा थे, तो एक को छोड़ के बाकी सबके बच्चे थे। बाहर ना बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, तो हम जना अंदर ही आकर बैठे हुए हैं, मैं और इसके अलावा दुआ ने भी ब्लैंकेट वेयर किया है और मैंने भी। दुआ तो खैर जर्सी पहन ही नहीं रही, इसे पहनाते उतार देती है, इसको गर्मी होती है, और जैसे जर्सी उतारती है उसके थोड़ी देर के बाद कहती है मुझे ठंड लग रही है, अभी से ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। अम्मी देखनी है अब इसको, जैकेट नहीं पहनती और ठंड भी लगती है इसको। दोपहर के 1 बजने वाला है और यहाँ पर जो ना 2 दिन से लाइट नहीं है। खैर मेरी पावर बैंक फुल थी, तो अभी मेरी मोबाइल भी चार्ज है यहाँ पर, और आ गई है दुआ भी यहाँ पर बैठेगी मेरे साथ। तो मैंने इसे सही से ब्लैंकेट पहना दी है। दुआ एक बात बताओ। कोई फनी बात बताओ। फनी बात? हाँ अच्छा बताओ। क्या? मैंने बोला मैं पापा की परी हूँ मैं। अच्छा ये कह रहे कि पापा की परी हो। और सुनाओ ठंड कैसी है? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी ठंड है। वाह भाई वाह, ठंड लग रही है लेकिन जर्सी नहीं पहनेगी। एक कान सुना? सुनाओ कहानी। रपुंजल अपने बाल नीचे लटका दो। हाँ रपुंजल अपने बाल नीचे लटका दो। मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ एडिटिंग करने के लिए। वैसे तो कब से मैं चूल्हे पर ही बैठी थी, लेकिन अभी एडिटिंग करने के लिए रूम में आकर बैठी हूँ। तो ना चूल्हे पर सब बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि ना मैं एक साइड पर जाकर आराम से एडिटिंग करके ना अपना काम करके आ जाती हूँ। एडिटिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो ना आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और इसके बाद सब्सक्राइब कर दे। तो अभी जो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम दरवाजा बंद कर देते हैं। तो गाइज आज का व्लॉग कुछ अलग होने वाला है, और आज के व्लॉग में जाना हम करने वाले हैं सबसे कुछ ना कुछ एक आज जना सवाल करने वाले हैं। वैसे तो 2 करने हैं, लेकिन जना अगर किसी के पास दोनों का जवाब नहीं हुआ तो कोई एक का जवाब दे देगा तो ठीक है, 2 नहीं करेंगे हम, क्योंकि 2 शायद मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए ये सवाल है कि अपना ना कोई ऐसा सच बताना जो किसी को पता ना हो, फनी हो, ठीक है। सीरियस नहीं बताना भाई, सीरियस किसी का नहीं है, बस फनी वाला बताना है। तो यहाँ पर जाना सार क्या करे, मोबाइल रख दो, क्योंकि ये जो आईफोन है ना ये ना मुझसे ना परसों दिन गिर गया था। मोबाइल की पूरी स्क्रीन थी ना वो निकल गई थी। तो अभी जो है मैं इसे बहुत प्यार से उठाती हूँ रखती हूँ। तो अभी खैर मैंने जैसे कैसे जोड़ा तो है। तो अभी यहाँ पर रुखसार आई हुई है, फौजा आई हुई है और इसके अलावा अरीबा आई हुई है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें बताओ, किसको ज्यादा जल्दी है? अरीबा को जल्दी है या फिर रुखसार तुम्हें जल्दी है? रुखसार को। अच्छा भाई महाम अभी नहीं आई, महाम जो ना अभी आ रही है 2 मिनट तक। तो रुखसार तुम जो है ना बताओ अपना कोई ऐसा फनी सच बता दो एक। वैसे तो 2 है लेकिन एक बता दो, चल जाएगा एक से भी काम। फनी सच? हाँ फनी बता दो कोई, बताओ। फौजा को काम आ गया था, तो फौजा चली गई अम्मी को मोबाइल देने, क्योंकि अम्मी मोबाइल मांग रही है। तो अभी ना बस 2 बंदे बच्चे हैं फिलहाल तो हमारे पास। तो अरीबा कोई भी सवाल बता दो, मतलब कोई अपनी ना बचपन की ऐसी एक याद बताओ जो फनी हो, जो किसी को तुमने शायद बताई हो भूल गया हो, लेकिन अभी यहाँ पर तुमने बताने जो मुझे नहीं पता, शायद ऐसी कोई बतानी है। और रुखसार समझ गए ना तुम भी? कोई ऐसी जो है ना बात बताने जो फनी हो, सच, ठीक है? सच बताना, झूठ नहीं बोलना। चलो कौन स्टार्ट करे? अब अरीबा याद करिए, बल्कि अरीबा तो, क्योंकि अरीबा को पहले मैंने बताया नहीं ना, अभी बता रही हूँ ऑन कैमरा। भी तो अभी बता रही है। हाँ आप हमें भी तो अभी बता रही है। आपको ना टाइम दे देती हूँ, मैं अपना कोई फनी सीन बताती हूँ, फिर आप लोग जो ना तब तक सोच लो। तो गाइस अरीबा जना कह रही है कि कोई बताओ मुझे, मैं क्या बताऊं। मैंने कहा भाई तुम्हें पता होगा कि क्या बताना है, मुझे क्या पता। अब मैंने भी याद नहीं किया, मैंने भी नहीं सोचा कि जना क्या बताना। फिर मैं ना सोचती हूँ, मैं भी याद करती हूँ कि मुझे भी याद नहीं। हाँ याद आ गया। तो गाइज हमारा जो स्कूल है ना, हाई स्कूल, जहाँ पर अभी जना मतलब हम सब पढ़े हैं, मेरे फूफो वाले सब पढ़े हैं स्कूल, और अभी जना हम भी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ी हूँ, और इसके अलावा फौजिया वाले, महाम रुखसार वाले भी अभी तक पढ़ रहे हैं हाई स्कूल। तो वहाँ का कुछ ऐसा सीन है कि वहाँ पर ना जो अभी यहाँ पर हमारी गली में स्कूल है ना, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, मतलब जहाँ पर अभी अरीबा पढ़ रही है स्कूल, तो वो स्कूल ना हमारे टाइम पर ना, उस टाइम ना मतलब हमारे हाई स्कूल के बिल्कुल सामने होता था।
तो वहाँ पर ना उमर ना उस स्कूल में पढ़ता था, उमर वहाँ पर पढ़ता था और मैं अरीबा हो गई। अरीबा तो क्या नहीं पढ़ती थी उस टाइम, अरीबा बहुत छोटी थी। अरीबा की जो बहन थी मदिया वो पढ़ती थी, मैं पढ़ती थी और इसके अलावा फौजिया पढ़ती थी हाई स्कूल में, ठीक है। तो अब ना एक दिन हमने ऐसा किया, मतलब हमने नहीं किया, मतलब मेरा जो भाई उमर था ना, हमारे स्कूल से थोड़ा सा ही पीछे ना आगे की तरफ ना बाग था। वो मेरे ख्याल से किस चीज का बाग था फौजिया? आम का। हाँ केले भी थे और इसके अलावा आम भी थे, तो दोनों चीजों का ना बाग था। अच्छा उमर ना स्कूल के टाइम ना हमें लेकर चला गया, जैसे घर से हम रवाना हुए ना स्कूल के लिए, तो हमें जो ना उमर ने कहा कि हम चलते हैं आगे, घूम फिर के ना जल्दी से स्कूल आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अभी टाइम भी था स्कूल का। तो हम चले गए और वहां पर हम इतना घूमे, स्कूल स्टार्ट हो गया और इसके बाद छुट्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया, सब बच्चे घर चले गए, हम घूम रहे हैं भाई। अच्छा वहां पर हम गए, आम वहां पर थे, आम लगे हुए थे, वो हम खाए जा रहे थे, तो बहुत ऊंचे लगे हुए थे। हम सब थे छोटे, उमर थोड़ा सा फिर भी बड़ा था क्योंकि हमसे वो बड़ा था, तो उमर ऊपर चढ़ गया और कल लाया और फिर जो है ना हमने वही खाए। और उसके बाद भाई मम्मी पापा ढूंढते रहे कि भाई हमारे बच्चे कहाँ गए, कॉल्स होने लग गई टीचर्स को कि अभी तक हमारे बच्चे नहीं। उन्होंने कहा आज तो आए ही नहीं आपके बच्चे, तो फिर और टेंशन कि भाई सुबह से हमारे बच्चे गए तो गए कहाँ। फिर ढूंढ कर जब शाम को पता चला कि हम वहाँ पर हैं, तो भाई जब हम घर है तो बहुत डांट पड़ी। किसी ने बताया था? हाँ वो किसी ने बताया था कि आपके बच्चों को हमने जाते हुए देखा, और फिर जमीन में थे वो। हाँ और उसके बाद जो ना भाई जब शाम में है ना हमें बहुत डांट पड़ी, बहुत मार पड़ी। और उसके बाद जो ना आज तक हमने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बस वो पहली रात की थी। तो भाई मैंने जो ना अपनी फनी एक बात बता दी, एक सच बता दी। वैसे बहुत पुरानी बात होगी ना ये, अभी मतलब जब से बड़े हुए ये बात कभी याद ही नहीं की और ना ये किसको बताई है। 10 से ज्यादा हो गया, इतनी पुरानी बात। हाँ बहुत पुरानी बात है। अभी ऊपर करो दुपट्टा अपना, फिर मैं तुम्हारे ऊपर कैमरा करूँ। भाई फौजिया तुमने याद कर लिया बात? मैंने हाँ ऐसी याद किया जो यूट्यूब में भी नहीं बता। देखो भाई, चलो भाई अरीबा तुम करो अपना कपड़ा ऊपर मुंह के ऊपर। चलो अब किसी को याद आई है कोई बात? माम आ गई है। माम तुमने भी कोई अपनी फनी सच बात बतानी है? मुझे एक बार कुत्ते ने काटा था। इतना भी सच नहीं बोलना था। अब बात आप लोगों को खुशी हुई? हाँ नहीं पूरी बात भाई बतानी थी। तो गाइस किसी को भी बात याद नहीं आई, लेकिन जो है फौजे ने याद कर ली है, उसको याद आ गई है। हमारे इधर सामने पड़ोसी थे ना, ये तो अभी दुकानें बनी है ना, हाँ इनके ना छत की ना दीवार टूट गई थी। अच्छा 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 इनकी दीवार जैसे टूटी थी ना, अगले दिन ना मतलब रात को ना अंधेरी आई थी, अंधेरी वाली बारिश हुई थी, इतनी खतरनाक थी वो, उनकी दीवार टूट गई थी, हालांकि मजबूत थी। तो गाइस अभी जो ना मैंने फौजा को बिठा दिया, मैंने कहा बैठ जाओ, सबके चेहरे दिखाने ना सही से और सब सही से सुन भी पाए। चलो अभी बताओ, स्टार्ट करो। बाकी की भी बारी आनी है फौजिया, जल्दी बताओ। दोबारा से रिपीट करो? नहीं जो कर दिया मर्जी है। फिर इनकी दीवार टूट गई थी, हम बहुत हंस रहे थे कि इनकी दीवार टूट गई, हमारी तो वैसे भी नहीं टूटी थी। अच्छा तब की बात है, मतलब बहुत छोटे थे हम, बाजी के पास कुरान भी पढ़ने जाते थे, ये भी थी। हमारे साथ अरीबा भाई हमारे पूरे बचपन में और थी। ये जो हमारा दरवाजा है ये भी खुला हुआ था, और मैंने कुत्ते के सामने आ जा रहे थे, मैंने कहा ये मुझे काटते नहीं, ये काटते नहीं। ये मैंने फातिमा को कहा था। अरीबा हमारे हमसायों को बड़ा खतरनाक डॉगी था, व्हाइट वाला। अच्छा इनका डॉगी जो ना, मैंने कहा था कि ना फातिमा देखो मुझे काटता नहीं, मैंने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ सच में। अच्छा फिर जैसे मैं गुजरी 2-3 बार गुजरी, मैंने कहा शुक्र है कुछ नहीं कहा। तीसरी बार जब मैं गई ना, उससे गुस्सा आया, उसने मुझे टांग पे काटा था यहाँ नीचे। अच्छा तो फिर ना उसने मुझे काटा और मैं इतनी जोर से चिल्लाई, भाग रही थी इधर उधर। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ, डॉगी मेरे पीछे भाग रहा था दरवाजा अंदर से। बंदा कुरान पढ़ने गए या अच्छा चीज लेने गए थे। अच्छा फिर मैं भाग गई थी, अम्मी दरवाजा खोल ही नहीं। ये वैसा सीन है जैसा मेरे साथ हुआ था दादी के घर जाते हुए। अम्मी दरवाजा खोल रही थी, मैं बाजी के घर गई, उन्होंने मुझे नमक और मिर्च लगाई, इतनी जलन हुई थी ना उससे। वही तो बतोबा, मतलब जब भी डॉगी काटता है ना तो फौरन जाकर लाल मिर्च लगा और जलन पे मतलब वो हो गया। ऊपर से उसने काटा था, बोल रहे थे जरासीम हो रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी टांग काटनी पड़ेगी। तो मैंने कहा बस लाल मिर्च लगवा लो। चलो भाई अच्छा था तुम्हारा फनी सच, खत्म। ये सच थोड़ी था, ये तो बस मजाक था। बोल कोई ऐसे बता तो फिर क्या ना। अच्छा फिर बताओ रुखसार, अब तुम्हारी बारी। अरीबा बताइए। अरीबा याद कर लिया, सोच लिया?
तो गाइज अभी जो है ना फौजा ने अपनी कहानी बता दी है। अब बारी आ गई रुखसार की। रुखसार भी बताओ, माँ हमने और अरीबा ने तो अभी तक याद ही नहीं की, सोचा भी नहीं है क्या बोलना है। बताओ। अभी लगता है रुखसार को शर्म आ रही है। एक बार मुझे याद था जब ना सायरा मेरा बचपन की जो मेरी फ्रेंड है ना, वो शुरू से मेरे साथ थी स्कूल में। अच्छा। तब जरा उसने ना अपने ना बेबी कट कराई थी सामने से, तो जरा वो मुझे कहती है आज मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ तुम तो वैसे लगती है मैंने से भी। तो वो कहती है नहीं आज मैंने अपने बाल कटाए हैं, आगे से तो देखो यहाँ तक जरा उसकी जरा बेबी कट हुई थी। अच्छा। तो जरा वो बड़ी सुंदर लगी थी। मैंने कहा मैं भी कराऊंगी। एक दिन मैंने मामा से पूछा, मामा ने नहीं जवाब दिया। इसने करवाया था। वो तो मार खाई थी ना। दूसरी दफा मैंने पूछा, मम्मा ने फिर भी इनकार कर। तब तीसरी बार है ना छुट्टी है ना, मैंने सायरा को कहा मैं चलती हूँ अपने जो ना हेयर्स कटवाने हैं मैंने। तो वो कहते सच्ची में तुम्हारी मम्मा ने इजाजत दे दी है? मैंने कहा हाँ दे दी है। मम्मा ने तो इजाजत नहीं दी थी। छुट्टी हो गई, मैं उसके घर चली गई। ऐसे तो सबसे ज्यादा जल्दी तो मैं आती थी घर, लेकिन तो जरा मैं सबसे लेट आई थी उस दिन। तो मैंने हेयर्स कटवा लिए अपने, और फिर सायरा ने ना कुछ मिट्टी के खिलौने भी मुझे दिए थे खेलने के लिए। अच्छा। और जब मैंने बाल बनाए घर आई और जो आगे वाले बेबी कट आगे की, तो मम्मा से इतनी डांट पड़ी और इतनी ज्यादा हेयर क्लिप जो नहीं होते वो पिन वगैरह होती हैं, ऐसे लगवा के ऐसे। अच्छा मिरर के सामने खड़ी के ऐसे कर रही थी। मैंने कहा ये क्या मुझे मम्मी वो ना मेरी दोस्त ने कहा कि हेयर कट करवा लो। मैंने कहा चलो भाई तुम्हारा सच भी बहुत अच्छा था। अभी जरा माम भाई तुम बता दो। भाई हरीबा ने कुछ सोचा नहीं है, हरीबा को याद नहीं आ रहा। मैम बताओ जल्दी जल्दी। मैं क्या बताऊँ माम का साथ भाई ये मत करो, अब देखो इतना टाइम मिला है। अब ये काम नहीं करती तो बाजी कहती है, ऐसे जान लगी। फाइनली जो ना अरीबा को कोई बात याद आ गई तो अभी ना वो बताना चाह रही है। भाई स्टार्ट करो। रुखसार ने अभी अपने हेयर्स वाली बात बताई है ना, तभी मुझे याद ही है। चलो ये ना कहना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। हाँ वो तो मुझे याद होगा, शायद तुमने कभी बताया होगा बचपन में। वो ना मेरी कजन ने ना मेरे हेयर्स कटवाए थे यहाँ से आगे से ना। अच्छा। इतने इतने कटवाए थे। फिर ना छोटे थे ना हम लोग, तो फिर वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं फिर वो मेरी हम एज कजन है ना, मैंने उससे बोला मेरे इससे भी कम कटवाओ। उसने बेबी कट कटवाए थे। उसका गोल चेहरा है ना ज्यादा, हाँ। उसको ज्यादा प्यारे लगते हैं। मुझे वो बेबी कट अच्छी नहीं लगती। अच्छा। फिर उसने जो रखी कैंची यहाँ से यहाँ मैं घर आई इधर, मैंने ऐसे मतलब क्लिप उधर क्लिप वगैरह लगा लिया। अच्छा। फिर मम्मा ने बुलाया इधर आओ तुम्हारे बाल बनवाओ। मैंने कहा नहीं। अच्छा फिर मैं जब जाके बैठी ना, फिर मैंने यहाँ से बाल पकड़े। मम्मा छोड़ो छोड़ो, मैंने कहा जब मैंने छोड़ा ना, मेरी मम्मा मेहनत बहुत करती है ना मेरे बालों पे। फिर जो मुझे पड़ी है ना। चलो भाई बहुत अच्छी बात बताई है, बहुत फनी थी और बहुत ही मजा आया। अब भाई माँ तुम्हारी बारी, अब बताओ। क्या भाई क्या भाई देखो सबसे एंड में बारी आई है। मेरे को धाक लगा और सारे काम क्या नहीं कर। माम ने जरा कोई बात याद कर ली, अभी उसकी हंसी नहीं रुक रही है। हंसी रुकेगी तो वो भी बताएगी। वो रुक गई हंसी, अब बताना स्टार्ट करो भाई। मैं बोली थी मैंने बस मैं बोली थी मैंने बाजी के घर कुरान पढ़ने जा रही थी वरना बस अब भी हंसी नहीं रुकेगी। क्या है बात जल्दी बताओ। ज्यादा ही कुछ सच लगता है कुछ ज्यादा सच बता रही है। सच कुछ ज्यादा सच नहीं हो रहा। हाँ ये तब मीना बाजी की बस बस माम रहने दो, नहीं बताना तो मत बताओ ठीक है। दे दो। क्या दो भाई आप लोग डिसाइड करो, मुझे तो नहीं। हाँ इसको नहलाओ ठंडे पानी से। अल्लाह ये तो बड़ी खतरनाक है। हाँ मेरा बदला लो इसे। क्या? परसों मैं बर्तन धो रही थी, आके पानी की बोतल गिरा दी मेरे ऊपर।
और वो भी पीछे जाके सर पे। हाँ ये सच बताती हूँ, मैंने ना फौजा को बोला था कि क्या कहते हैं मेरे लिए चाय बना दो, इसने कहा नहीं, ये सुन नहीं रही थी मेरी बात। मैं बता दूं 2-3 बार रिपीट किया कि चाय बनाना मेरे लिए कप, फिर सुन ही नहीं रही थी। मैंने ठंडी बोतल उठाई, पानी की उठा के इसके ऊपर मोबाइल गीला हो गया। और ये मैंने मोबाइल रखा हुआ था, मोबाइल जैसे हम यूं बैठते ना उसके बाद पानी गिराता था, मोबाइल भूल गया था। और जब मैं ना इसकी बातें सुन रही थी, मैं बोल रही हूँ हाँ क्या चाय पीनी है, बोलते हाँ। मैंने कहा क्या, बोलते चाय पीनी है। मैंने कहा क्या, मैंने 3-4 बार से कहा। अच्छा मैं बर्तन धो रही थी, फिर आई ऐसे बोतल उठाई, मुझे पता ही नहीं था, मैंने मोबाइल में ऐसे रखा हुआ था ना यहाँ पे, तो आके ऐसे ऊपर गिरा दी, एकदम मुझे चक्कर लगा। और फिर जब पानी का वो जो पानी आ रहा था ना ऊपर से नीचे, तो मेरा मोबाइल के वो गीला हो गया, मैंने उसे उठा के साइड पे रखा और गुस्से से मैं एकदम से ऐसे खड़ी हुई और फिर मैंने कुछ कहा नहीं। मम्मी को बताती हूँ, मैंने कहा मम्मी को बता दी, स्पीकर के अंदर ना पानी चला गया था। और ये मैंने जब बोला था झूठ के स्पीकर के अंदर पानी चला गया, मैंने कहा ये डरेगी, कुछ भी नहीं कहा, कोई रिएक्शन भी नहीं दिया। हाँ जाके बोल। तो गाइस ये था कुछ हमारा छोटा मोटा फनी सीन जो बचपन की कुछ यादों में था और कुछ आजकल की यादों में जो ना ऐड हो गए। तो भाई अभी जो ना अरीबा जा रहे घर, क्योंकि अरीबा की अम्मी की ना थोड़ी देर पहले ही कॉल आई थी, लेकिन अरीबा ने जो ना कोई बात नहीं बताई थी, तो इसलिए जो ना अरीबा गई नहीं थी। तो अभी जो ना अरीबा जा रही है। थैंक यू अरीबा, अल्लाह हाफिज़। ओके। और अरीबा आई थी अपनी कजन के साथ, खैर उसको जो ना व्लॉग में आना अलाउ नहीं है और वो जो ना शर्मा भी रही थी, तो मैंने कहा आप जो ना साइड पर बैठ जाओ। वो जो ना फौजा के पीछे बैठी हुई थी, तो खैर मैं उसको दिखाया बिल्कुल भी नहीं है। और थैंक यू सो मच, सबने बताया। और अभी जो ना अरीबा जा रही घर। आपने तो कोई सच बताया नहीं अपना, पहले मैंने ही तो बताया याद था। हाँ तो वो बहुत पुरानी याद थी, बहुत अभी खुद कह रही थी थोड़ी देर पहले कि 10 साल पुरानी बात बताई है, तो वो क्या आजकल की याद तो थी ये तो नहीं याद क्या? मुझे खुद को भी याद नहीं था, कहीं पर ना भूल गई थी कुछ बातें। निशानी दूं, क्या? हम 12 पे गए थे हाँ वो उसी मतलब बाग में और था जब ना। अभी कुछ साल पहले की बात है, तब मैं और ये लड़ रहे थे कि मैं गई थी उमा के साथ, ये बोल रही थी मैं गई थी उमा के साथ। चलो भाई अभी चलते हैं, हम अरीबा वालों को दरवाजे तक छोड़ कर आते हैं, कई लोगों ने घर जाना है। और गाइस ये जो मेरे बालों का मसला चल रहा है ना, ये छोटे छोटे बाल जो आगे से आ जाते हैं ना, ये बड़ा मसला करते हैं, क्योंकि दुपट्टे में ना खराब हो जाते हैं। अभी मैंने अपनी जो मैंने स्टोरी बताई थी ना, उसमें ना मेरे बाल आगे से आए हुए थे, बहुत खराब लग रहे थे। जब वीडियो बन गई तब मैंने देखा कितने खराब लग रहे थे बाल, तो अभी मैंने कहा कैप पहन लेते हैं। तो खैर अभी चलते हैं, आई वालों को छोड़ कर आते हैं, उसके बाद ना फिर आगे की जो भी वीडियो होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबने जो है बचपन की एक ही बात बताई है, तो अभी चलकर ना अम्मी से ही पूछते हैं और देखते हैं अम्मी की बचपन की कौन सी बनी याद है। और अभी जो ना खाने का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर ना गर्मा गर्म रोटियां और साथ में जो है ना स्वांजना, और आज जो है चिकन वाला स्वांजना आया है अरीबा के घर से। अरीबा को पता है कि मुझे स्वांजना बहुत ज्यादा पसंद है। स्वांजना तो खैर अरीबा वालों के घर 2-3 दिन पहले आ गया था और बॉयल होकर रखा हुआ था फ्रिज में, लेकिन अरीबा वाले चले गए थे गाँव, वहाँ पर 2 दिन लगा कर आए हैं। तो आज बनाया, तो आज जो अरीबा देने आई थी, स्वांजना देने आई थी, और इतनी देर जो है माशाल्लाह लगा कर गया हमारे घर। हमने बहुत इंजॉय किया, बातें की, और अभी जो है वो घर गई है। वो तो कह रहे थे कि मैंने जो है तुम्हें अपने घर बुलाना है और हमने जो है साथ में बैठकर खाना है, लेकिन जो है उसी टाइम जो है रुखसार को मैंने भेजा था बुलाने के लिए, बस उसी टाइम ही स्वांजना रेडी हुआ था। जैसे रुखसार गया ना, अरीबा ने कहा कि 2 मिनट रुक जा, स्वांजना लेकर चलते हैं, तो स्वांजना वो लेकर आई थी। और अभी जो है मैं और फौजा खाएंगे स्वांजना चिकन वाला। तो गाइस अभी जो है मैंने अम्मी के लिए सालन गर्म किया, रोटी भी, और साथ में स्वांजना भी गर्म किया, क्योंकि स्वांजना ना कब का आया हुआ था ना, तो ठंडा हो गया था, बिल्कुल बर्फ हो गया था, और सालन भी बर्फ बन गया था। तो अभी जो है इतनी ठंड है ना कि अभी मैंने सब गर्म किया दोबारा से, तो भी चलकर देते हैं। गाइस सुबह सुबह जो है पापा यहाँ पर लकड़ियाँ काट रहे हैं और दुआ के काम चेक करें, यहाँ पर बना कर रख रही है। एक ही जगह पर जमा करो, ऐसे क्यों फैला कर रख रही है दुआ? एक जगह पे तो क्या करें, एक ही जगह पर इकट्ठी रखो। अच्छे सुखाने के लिए ना ऐसे फैला कर रख रही है, धूप तो निकल नहीं रही। निकल जाएगी। अच्छा इसने बताया था ना कि धूप निकलेगी तो मतलब निकलेगी, ऐसे आज बताएगी कि बारिश होगी। इतनी ज़्यादा धुंध है, मैं तो कहती बारिश तो हो ही ना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि धुंध हमारे लिए बहुत काफ़ी, इतनी ठंड ना जैसे चूल्हे से निकलते हाथ बर्फ बन जाते। अभी बारिश होगी तो पता नहीं क्या होगा। अब आपसे एक सवाल था मेरा जी। आप अपनी लाइफ का कोई एक ना ऐसा फनी सीन बताएं जो आपने शायद किसी को ना बताया हो। हाँ। हाँ
मैं और मामू गए थे नदी पर नहाने, अच्छा आम की पेटी लेके। अच्छा। तो मैंने कहा अभी आम वहीं पर खाएंगे। मामू ने कहा ठीक है। तो मामू ने क्या क्या आम जो है ना, कहने लगा कि इनको नदी में डाल देते हैं पेटी को, और ये आम भी पानी में तैरेंगे, हम भी पीछे छलांग लगा दें और इनको फिर पकड़ के वही नदी में खाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मामू ने जो है ना सारी पेटी खोल के नदी में गिरा दी। जैसे ही आम नदी में गए तो आम सारे नदी के नीचे तल में जो है ना चले बैठ गए। हमने बड़ी कोशिश की, हमें एक आम ही नहीं मिला। तो मामू और मैं वहां पर बैठ के ना बड़ा झगड़ा हुआ हमारा कि तो ऐसा ना करते। मैंने कहा कितनी दूर से आम लेके आए थे। तो उस दिन से ना मामू के साथ मैं बड़ा लड़ाई करता हूँ। तो तुमने उस दिन जो है ना हमारा वो पिकनिक खराब किया था रात में। लेकिन अब तो आम जो है ना जैसे डालो तो वो ऊपर ही होता है ना। वो नदी बड़ी थी ना। अच्छा अच्छा, नदी की बात करें, मैं वो टूल समझ रही हूँ। बड़ी नदी थी और उसमें पानी बड़ा तेज जा रहा था। अच्छा। ये जो खानपुर जाते ना पहले बड़ी नदी आती है, जी जी, इसमें डाले थे। ओ फिर कहाँ नजर आएंगे। बड़ा हमारा बुरा हाल हुआ उस दिन। अच्छा चलो भाई, अच्छी स्टोरी थी, थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर जो है ना दुआ वेट करे कि और लकड़ियाँ आए और मैं जो है ना फैला कर रखूँ। अभी जो है ना मैं आ गई हूँ अम्मी के पास। अभी जो है ना अम्मी की बारी आ गई। तो आप ना एक ऐसी स्टोरी बताएं जो फनी हो और दूसरा ना मतलब यादगार हो, आपने कभी किसी को बताई ना हो। सच यादगार और फनी हो। हाँ मैं बताती हूँ। जब हम उस घर में ना अम्मी को रूम में बंद करके ना गैस ऑन कर देता, आहा अभी चीख रही थी दरवाजा खोलो। नहीं हाँ ये नहीं, और बता सकते, ये बता दें आपकी मर्जी। फनी हो। हाँ फनी हो, सबने बताई है, पापा ने भी, बस आपने नहीं बताई। फनी में कौन सी? फनी तो बहुत सारी हैं। हमारे बचपन का सारा जो हमारा बचपन था वो फनी था। कोई जो इतनी यादगार हो आपको कभी भूल ही ना हो, वही बता दे। वो मुझे एक बात, हमारे बचपन में जैसे अब रुखसार तो बड़ी ऐसे थोड़ी मेरी कम एज थी, सऊदी अरब जाने से पहले मैं और मेरे जो हम सब कज़न हमेशा साथ होते थे। सब काम हम इकट्ठे करते थे, जो भी काम हो। जब हमारी अम्मी कहीं चली जाती थी शादी ब्याह पर या फिर खैर खैरियत पर, वहाँ होता है ना सब देवरानियाँ जेठानी इकट्ठे होके, गाँव में यही होता है, सब जो है ना इकट्ठे होके चली जाती हैं। किसी और बस्ती में कुछ हो तो वहाँ पे तो सब हमेशा कहीं ना कहीं किसी शादी पे या कुछ होता तो सब एक साथ चले जाते। तो हम बच्चे घर में अकेले होते सब, यानी 6 मेरे चाचा थे तो एक को छोड़ के बाकी सबके बच्चे थे, या फिर 2 को छोड़ के 4 के तो हम बच्चे थे ना जी। तो हम जो है ना फिर ऐसा करते थे कि मिल बांट के एक दूसरे का काम करवाते थे। अच्छा। और मैं और मेरे कज़न जो सजाद थे जो फौत हो गए, आपके चाचू भी हो गए, मामू भी हो गए जी, उनकी और हमारी जो लाइफ गुजरी है ना वो बिल्कुल बहन भाइयों जैसी, आमने सामने, घर खाना भी हमारा किसी अम्मी को नहीं पता होता था कि मेरे बच्चे किसके चूल्हे पे खाना खा रहे हैं। अच्छा। ऐसा वो सीन था। ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चे कहाँ सो रहे हैं, ये भी नहीं पता होता था। तो ये वाला सीन था। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरे कज़न सज्जाद सामने हमारे जो पंजाबी जहाँ मैं अक्सर जाती हूँ ना वो खेत दिखाती हूँ, लहसुन वगैरह टुब्बे दिखाती हूँ, बाग दिखाती हूँ जी। वो ना किसी को इजाजत नहीं देते थे घास वगैरह काटने की, और बच्चों को तो खास तौर उनका ना मना होता था कि भाई बच्चे नहीं आएंगे हमारे खेतों में। तो मैं और मेरे कज़न सज्जाद क्या करते थे, उनकी तरफ ना होती थी कचरियाँ होती हैं, कचरी जैसे तरबूज नहीं होता, ये लौकी होते हैं बड़े इतने छोटे छोटे होते हैं। हाँ नहीं बड़ी होती है ऐसे लंबी। अच्छा। खच्चरी बोलते हैं उसको पंजाबी लोग ना, बहुत ज्यादा वो खच्चरी खाते हैं। अच्छा। वो जो है ना अक्सर ये जो तूड़ी नहीं होती इसके साइडों पे लगाते थे तो वो बड़ी बड़ी, फिर वो येलो जैसे तरबूज नहीं होता, खरबूजा होता है, तरबूज तो नहीं खरबूजा होता है जी, वैसे उनका कलर होता है, खुशबू भी वैसे, लेकिन वो कुछ फीकी फीकी होती है। अच्छा। तो वो हम खाते नहीं थे, हम ना वहां से घास काटने गए थे। घास काट रहे थे, जैसे वो नीचे से ना वो उनका जो इनका बाप था ना, ये जो है पंजाबी, इनका उनका नाम दादा अबू था, वो ना ऐसे झुक के ना चलते थे और बाजू जो उन्होंने अक्सर पीछे रखे होते थे दोनों कमर पर।
हाँ कमर पर, और इतनी झुक के जा रहे होते थे कि समझ ही नहीं आ रही थी वो कहाँ, इतनी छोटे बच्चे की तरह हो, इतनी बुजुर्ग थे और झुक के चलते थे पंजाबी। तो हम लोग आराम से घास काट रहे थे और उसने, मेरे कजन आपके मामू ने देख लिया कि वो आ गए बुजुर्ग बंदा, उसका नाम अब मैं नहीं ले रही, वो भी तो इस दुनिया में नहीं है जी। तो वो ना, उसने ना वो रंबा नहीं होता हाथ में जी, वो हाथ में लिया, वो हम भी उसी से घास निकाल रहे थे और वो भी उसी रंबे से। कमान था छोटा, इतना बड़ा भी नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था, जैसे कमान की बिजाई होती है जी जी। तो ऐसे। मेरे मुंह इस तरफ था, सजाद का इस तरफ था, जैसे मैं इस ओर को लेके जाती वो इस ओर को लेके इधर आ रहा था। तो वो उसके सामने जो आ रहा था ना, तो उसने देख लिया, वो भाग गया जब करके वाटर की दूसरी साइड पे, तो अपने खेतों में चला गया। वाटर के इस साइड पे उनके खेत थे और सामने हमारे थे। अच्छा, जहाँ आपके चाचू आजाद की डिग्गी है ना, जी जी, वहाँ वो खेत उनके थे। तो वो, मैं उधर बैठी, मुझे पता नहीं, मेरे साथ ऊपर ना रंबा लेके आओगे तुसी, फिर आ गए, कितनी बार रोके तुसी न्याणे नहीं हो, तुसी ते इंज कर दियो, तुसी साडा नुकसान कर दियो, अज तुहानू मैं नहीं छड़ना। वो आपका चाचू ज्यादा खड़ा देख रहा था, तो उसने अचानक, मैं उसको देख रही थी और आपके चाचू सजाद ने ऐसे भागता वो आया, मैं ऐसे गुमसुम के मैं इसको क्या कहूँ, मैं डरी हुई थी। वो जैसे आया उसने मेरा बाजू पकड़ा, मुझे कहता चलो भागो, फिर जो हम भागे सीधा घर जाके खड़े हुए। तो वो सीन अभी तक मैंने, वो तो अभी भी वो कहता था अगर उस दिन मैंने नहीं बचाया था आपको रंबा आपके सर में डाल था वो। तो ये वो फनी सीन भी था और थोड़ा मेरा वो दिल भी डरा हुआ था, सीरियस थी जब उसने मेरा बाजू पकड़ा के भागो आप। तो फिर हम लोग भाग गए। फिर वो ऐसे बच्चों को डराता था, कहता कुछ नहीं था। हाँ होते हैं ना यहाँ के बुजुर्ग। अभी यहाँ पर जो नहर के पार जो चोलिस्तानी बहनें रहती है ना, उनके साथ जो मियाँ रहते हैं वो भी ऐसे करते हैं ना। वो हाजिर है, वो भी ऐसे थोड़े सख्त हैं। ऐसे अगर सख्ती नहीं करे तो हर कोई फिर जाता आता बंदा, उनके फ्रूट है, चोरी अब भी उनके बहुत माल्टे इतने ज्यादा माशाल्लाह लगे हुए हैं, फ्रूट उनके इतने होते हैं, हर केले होते हैं, अमरूद, हर चीजें। और उनके भी यही था, उनके जामुन होते थे और केले होते थे, ये आड़ू और काफी, यानी उनकी चीजें खाने पीने की लगी। यहाँ पर लोग अच्छे भी होते हैं लेकिन थोड़ी सख्ती लाजमी करते हैं ताकि जो है ना नुकसान ना हो, नुकसान ना हो उनका। और अब हम है ना, तो कोई गन्ने शन्ने अगर तोड़ के जाता तो आपके पापा कहते हैं ना कि मेरा नुकसान हो गया, इतने सारे गन्ने तोड़। जी, क्योंकि पापा सख्ती नहीं करते ना। नहीं करते। और जैसे सब्जियां हैं जी, वो भी ऐसे करते हैं। पिछली बार हमने बिजाई की, हमने खुद नहीं ली जी, तो एक दो बार हमने ली, लोगों ने सारी की सारी तोड़ ली। क्योंकि आप तो घर आ जाते हैं पीछे से तो सब उठाकर काट कर लेकर आपके चले पापा जाते ने हैं। कहा कि बस अब छोड़ दो, वो जो खाने वाले उनको खाने दो। हमने 3 बार ली थी जी, तो फिर लोगों ने तोड़ ली, हमने फिर हम लोग गए ही नहीं उधर। चले अम्मी, हो गया या कुछ हो गया। थैंक यू, आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। और यहाँ पर देखे सब पहले सो रहे थे, उससे मैंने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया ना, रुखसार दुआ तक चुप गई है। और यहाँ पर जो माहम फौजे सब जो सुनने बैठे हैं। कैसी लगी स्टोरी अम्मी की? अच्छी लगी? हाँ हाँ, रमवानी लगा अम्मी को। बाकी स्टोरी तो बड़ी मजे की थी। अभी तो आप हमको सजा का पोस्ट पर डाल रहे थे। हाँ, खैर अभी जो ना बस सोने का टाइम है, अभी सोते हैं। और कोयले हम लाए थे थोड़ी देर पहले, और कोयलों का हाल देखे, इतनी ठंड है कि कोयले जो ना बिल्कुल ही राख में तब्दील हो गए। अभी दिल करे और जो ना आग जलाएं, लेकिन अभी इतनी ठंड है जलाई नहीं जा रही। तो बस अभी रजाया में छुपते हैं और सोते हैं। रात के बज रहे हैं 8 और इस टाइम जो मैं करने वाली हूँ व्लॉग एंड। और कल फौजे मेरे साथ सोई थी, तो फौजे जो ना सोने भी नहीं दे रही थी, फिर भी मैं गुस्सा आई। फौज जो ना यहाँ पर सोई थी और मैं सोई थी यहाँ पर दीवार वाली साइड पर। लेकिन आज मैंने इसको यहाँ पर सुलाया। मैंने कहा एक दिन जो ना तुम दीवार वाली साइड पर सो, एक दिन जो ना मैं सोऊंगी। क्या हुआ? आज कल भी तुम्हारे साथ सोऊंगी मैं। क्या? कल भी मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी। हाँ ठीक है। रोज सोऊंगी अब तो। पहले तो सो नहीं रहती, अभी कल से जो ना चिपक के सो रही है अभी। दरअसल बात पता है क्या है? क्या है? मेरी रजाई मेरे साथ होते ना, इसलिए। अच्छा, वरना मैं रात को तुम्हें दिखती नहीं। चलो तो गाइज आज का व्लॉग करते हम यहीं पर एंड। आई होप कि आप सब लोगों को सबकी स्टोरी सुनकर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो करो, कर दो। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा, लेकिन यकीन अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।